नमः शिवाय, हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम ये संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 757। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुनें और अच्छा लगे तो टाइप करें जय कुबेर महाराज। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहां है? कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा,
लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है। तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचनाएं तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे, बल्कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मेरी ओर देखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखना मेरा चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं, अब ज्यादा समय तक छिपे नहीं रह सकते। उनके कुटिल इरादों की पोल खुलने वाली है। पर मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारा सच्चा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो मेरे आशीर्वाद से और भी मजबूत हो जाती है। याद रखना, जब भी कोई संकट आए, तुम केवल मेरा नाम लो और देखो, मैं तुरंत तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जब तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया तो मैंने देखा है कि तुमने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कोई तुमसे बदला लेने की फिराक में है। उसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त पर आंच आए, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। तुम्हारे शत्रु के सभी प्रयास विफल होंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर है। मैं हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें अपनी चाल में फंसाने में सफल ना हो। मैं तुम्हारे लिए सदा एक ढाल बनकर खड़ा हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखते हैं, वे यह समझ लें कि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव टाइप करता है और भाग्यशाली अंक 108 लिखता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हों और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। अब वह समय आ गया है
जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मेरी भक्ति और श्रद्धा से जुड़े रहो। जब तुम मेरा नाम प्रेम से लेते हो तो मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। यह विश्वास रखो कि तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाने के लिए हर पल तत्पर हूं। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। मेरे भक्त जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वे तुरंत लाइक करें। यह एक छोटी सी भक्ति का कार्य है जो मेरी कृपा को और भी सुदृढ़ बनाएगा। और जो भक्त मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ने के लिए तत्पर है। जब तुम यह करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब मेरी कृपा से हर तरह के संकट से मुक्त होने वाले हो। तुम्हारे सामने अब उजाला ही उजाला है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम अचंभित हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो सामने से हमारे अपने बनकर दिखते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में सांत्वना देते हैं। लेकिन जैसे ही वे हमारी पीठ के पीछे जाते हैं, उनके चेहरे बदल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दो चेहरे रखते हैं, एक जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो उनकी असलियत को छुपाए रखता है। ऐसे लोग हमेशा हमें धोखा देने की फिराक में रहते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करता है, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाता है और तुम्हारी प्रशंसा करता नहीं थकता, तो उस व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले सावधान हो जाओ। अक्सर जो लोग जरूरत से ज्यादा मिठास दिखाते हैं, उनके मन में कुछ न कुछ छल कपट जरूर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा करते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से भी पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, यह दुनिया एक ऐसा मंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं। तुम इन्हें पहचानना सीखो। अब प्रश्न यह उठता है कि किसके ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी कोई तुम्हें अपनी सच्चाई और भक्ति दिखाने की कोशिश करे, तो तुरंत उसकी बातों में आकर उसे मित्र न बना लो। हर व्यक्ति को कुछ परीक्षा से गुजरने दो। जब कोई तुम्हारे करीब आना चाहता है, तो उसे अपने समय और कठिनाइयों में साथ रहने दो। देखो, क्या वह व्यक्ति तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है? मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपने जीवन की चुनौतियों में उस व्यक्ति का साथ देखो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे सुख और दुख में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ हैं और जैसे ही तुम्हें कोई असफलता मिलती है, वे तुम्हें छोड़ देते हैं, ऐसे लोग कभी सच्चे नहीं हो सकते। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कभी कभी कुछ लोग हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, केवल हमारे रहस्यों को जानने के लिए। वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं और हमारी पीठ पीछे उन रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं। ऐसे लोग दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को बार बार संदेह की दृष्टि से देखे या तुम्हारे फैसलों को नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा हितैषी नहीं है।
सच्चा मित्र और सच्चा रिश्तेदार वह होता है जो तुम्हें सच्चे दिल से सलाह दे, भले ही वह सलाह कड़वी क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें केवल मीठे शब्दों से रिझाने की कोशिश करते हैं, उनकी वास्तविकता जानने के लिए उन्हें परखने का समय जरूर दो। कभी कभी धोखा देने वाले व्यक्ति हमारे बहुत ही करीबी होते हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त या सहकर्मी। वे हमारे जीवन में रहते हुए भी हमारी कमजोरी की ताक में रहते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना ईमानदार है। यह भी समझो कि परीक्षा का एक और तरीका यह है कि जब तुम किसी संकट में हो तो यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन बहाने बनाकर दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, यही समय तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों में भेद बताता है। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है तो वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हें फिर से खड़े होने में मदद करता है। याद रखो मेरे बच्चे, यह संसार छल कपट से भरा हुआ है, लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से तुम हर स्थिति को संभाल सकते हो। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपनी आंखें खोलकर हर व्यक्ति को उसके कर्मों से परखो, न कि उसकी बातों से। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी सच्चाई और अपने गहरे रहस्य साझा मत करना। जो लोग तुम्हारे बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी जीवन की महत्वपूर्ण बातें केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिन्होंने अपनी सच्चाई बार बार साबित की है। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो उसे अपने विश्वास की कसौटी पर कसो। देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए कितना तत्पर है, बिना किसी स्वार्थ के। सच्चे लोग तुम्हारे सुख और दुख में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, परंतु जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हें धोखा देने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं ताकि तुम आगे चलकर किसी के छल का शिकार न बनो। यह संसार एक परीक्षा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई से उन संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे तुम यह पहचान सको कि कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में छल करने वाला है और कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है और अक्सर लोग वही नहीं होते जो वे दिखते हैं। मैं महादेव तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हें आगे चलकर धोखा खाने से बचाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अचानक अत्यधिक रुचि दिखाने लगे और तुम्हारे हर काम में दखल देने की कोशिश करे तो सावधान हो जाओ। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे दिल की बातें और तुम्हारी कमजोरियां जानने की कोशिश में रहते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करके तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल यह देखना होता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, ताकि वे अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। कभी कभी यह व्यक्ति बहुत ही चतुराई से तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है, परंतु जैसे ही तुम्हें उसकी जरूरत पड़े, वह धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है और तुम्हें भी उन बुरे कर्मों में शामिल करने की कोशिश करता है तो सतर्क हो जाओ। ऐसे लोग केवल नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि उनकी संगति तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख ला सकती है। अब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि किसके ऊपर और कब भरोसा करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसे समय दो और उसके कार्यों को देखो। सच्चे लोग केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि अपने कर्मों से भी तुम्हारी भलाई के लिए खड़े होते हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता और उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसे पहले अपने जीवन की छोटी छोटी परीक्षाओं में परखो। संकट का समय सबसे बड़ा शिक्षक है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन दूर भाग जाता है। वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है, जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसे ही अपना मित्र मानो और उस पर भरोसा करो। अब मैं तुम्हें कुछ परीक्षाएं बताता हूं जो तुम अपने रिश्तों में लागू कर सकते हो। पहली परीक्षा यह है कि जब तुम्हें किसी से मदद की जरूरत हो तो देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए कितना तैयार है। अगर वह तुम्हारी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। दूसरी परीक्षा यह है कि जब तुम अपनी परेशानियों को उसके सामने रखते हो तो वह व्यक्ति कितना संवेदनशील होता है। अगर वह सच में तुम्हारी चिंता करता है और तुम्हारे लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करता है तो तुम उसे अपना विश्वास पात्र मान सकते हो। एक और बात ध्यान में रखो मेरे प्रिय बच्चे, कि कुछ लोग बहुत अच्छे अभिनय करते हैं। वे तुम्हारे सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे तुम्हारे सच्चे साथी हैं, परंतु भीतर से वे तुम्हें गिराने की योजना बना रहे होते हैं। जब भी कोई तुम्हें बहुत अधिक मीठी बातें करे और हर समय तुम्हारी प्रशंसा में ही लगा रहे तो सतर्क हो जाओ। सच्चे लोग तुम्हें केवल वह सुनने नहीं देंगे जो तुम सुनना चाहते हो। वे तुम्हें सच्चाई बताएंगे, भले ही वह कड़वी क्यों ना हो। कभी भी किसी व्यक्ति पर केवल उसके बाहरी आचरण के आधार पर भरोसा मत करो। उसके कार्यों और उसकी नीयत को परखो। देखो कि उसका दिल कितना साफ है। जो लोग केवल अपनी बातों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हें धोखा देने में सक्षम होते हैं। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा और हर रिश्ते में यह ध्यान रखना होगा कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लो कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखता है तो वह बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे। लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत रखना होगा। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करे या तुम्हें भटकाने का प्रयास करे तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। उन्हें पहचानो और अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से बचाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इस समय एक महान अवसर है। जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव टाइप करेगा और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखेगा, उसे मैं अपनी विशेष कृपा से हर संकट से बाहर निकालूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतना उजाला आएगा कि तुम्हारे सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह जीवन एक सीख है और मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बस अपनी आस्था बनाए रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की शुद्धता को बनाए रखो और अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहरे रहस्यों से अवगत कराऊंगा ताकि तुम अपने जीवन में उन लोगों को पहचान सको जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे साथ छल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह ज्ञान तुम्हें हर परिस्थिति में सतर्क और जागरूक रहने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चाई लाने के लिए आते हैं,
जबकि कुछ लोग तुम्हें ठगने और धोखा देने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं। तुम इन लोगों को उनके कार्यों और व्यवहार से पहचान सकते हो। सुनो मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह तुम्हारे साथ छल कर सकता है। ऐसे लोग सामने से तो तुम्हारे हितैषी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही होती है। वे तुम्हारे विश्वास को तोड़ने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अपने रहस्यों में शामिल करने से पहले उसे कई बार परखो। समय वह सचेतक है जो हर किसी की असलियत को सामने लाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन के कठिन समय में तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो उसे अपना विश्वास पात्र मत बनाओ। सच्चाई यही है कि सच्चे लोग तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और आदर होता है। ऐसे लोग कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र हमेशा तुम्हारी खुशियों में खुश होता है और तुम्हारी सफलता को अपने हृदय से मनाता है। जो लोग तुम्हारी हर उपलब्धि में दोष निकालते हैं या तुम्हारी मेहनत को नकारते हैं, वे केवल तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हें अपने चारों ओर उन लोगों को पहचानना होगा जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। मैं तुम्हें यह शक्ति और बुद्धिमत्ता दे रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में सतर्क रह सको। जब भी तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे मन को संदेह से भर रहा है, तो मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा और तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। परंतु यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह संसार ही ऐसा है जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर तुम, मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी-कभी जीवन हमें कठिन परीक्षाओं में डालता है। यह देखना होता है कि कौन लोग हमारी सच्चाई और विश्वास की परीक्षा में खरे उतरते हैं। जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ देते हैं, वे तुम्हारे साथी नहीं हो सकते। सच्चे साथी वे होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताता हूं जिससे तुम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हो। जब भी तुम किसी व्यक्ति के बारे में संदेह महसूस करो, तो एकांत में बैठकर मेरी आराधना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें उस व्यक्ति की असलियत को समझने में मदद करेगी। मेरी कृपा से तुम्हारा मन साफ होगा और तुम अपनी सही राह को पहचान सकोगे। सुनो मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अपना विश्वास देने से पहले यह देखो कि वह कैसे व्यवहार करता है जब उसे तुम्हारे लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। सच्चे लोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वे तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे और तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि किसी के भी मीठे शब्दों में आकर उसके इरादों को अनदेखा मत करो। सच्चे लोग केवल मीठी बातें नहीं करते, बल्कि वे तुम्हारे भले के लिए कभी-कभी कड़वी सच्चाई भी तुम्हारे सामने रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और बेहतर बनो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम अपने जीवन में किसी संकट में पड़ो, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, वे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मेरे बच्चे,
मैं जानता हूं कि यह संसार भ्रम से भरा हुआ है, पर तुम मेरी कृपा से हर भ्रम को भेद सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हें हर छल कपट से बचाएगी। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और तुम्हारी भलाई के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। जो भक्त अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वे तुरंत लाइक कर दें। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति है और इससे मेरी कृपा और भी प्रबल होगी। जो भक्त मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें। यह केवल एक डिजिटल कार्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का मुझसे जुड़ने का संकेत है। जब तुम यह करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में लागू करो। जब भी तुम मेरी सहायता मांगोगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव आपके सामने एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में 10 गुना पुण्य का फल प्राप्त होगा। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य प्रसंग है जो आपके हृदय को छू जाएगा और आपको मेरी शक्ति और कृपा का अनुभव कराएगा। यह कथा आपके सभी कष्टों को हरने और आपके जीवन में असीम सुख समृद्धि लाने का माध्यम बन सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप इस कथा को सच्चे हृदय से सुनेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरी यह कथा आपके लिए एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में आई है, इसीलिए इसे सुनने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लें और पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान से सुनें। जो भी भक्त हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करके इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसेगी। आपका जीवन खुशहाल होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये मेरा वादा है। जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। अब आइए इस अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा तब की है जब मैं कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ ध्यान में लीन था। मेरे ध्यान की शक्ति से तीनों लोकों में शांति फैली हुई थी। परंतु एक दिन एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। मेरे भक्तों, यह घटना आपको यह सिखाएगी कि भक्ति और श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं है। सुनो मेरे बच्चों, एक समय की बात है जब एक गरीब ब्राह्मण भक्त अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल रहा था। उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह प्रतिदिन मेरी आराधना करता और मेरी कृपा प्राप्त करने की कामना करता। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसकी पुकार मुझ तक पहुंची। ब्राह्मण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही उसकी कोई मदद करने वाला। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो भूख से तड़पते रहते थे। परंतु उस ब्राह्मण ने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता, जल अर्पित करता और AUM नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी भी उसकी भक्ति को देखकर प्रेरित होती थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब वह अपने बच्चों को भूखा देखती थी। एक दिन उस ब्राह्मण की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसने ठान लिया कि आज मैं महादेव को अपनी कष्टों की पूरी व्यथा सुनाऊंगा। उसने अपने घर में एक दीपक जलाया और संकल्प लिया कि जब तक मेरी बातें महादेव तक नहीं पहुंचती, मैं अपनी पूजा बंद नहीं करूंगा। वह ब्राह्मण पूरी रात मेरी आराधना में लीन रहा। उसकी भक्ति से शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शब्दों में इतनी करुणा थी कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं महादेव अपनी समाधि से जागा और उसके सामने प्रकट होने का निश्चय किया। परंतु मेरे बच्चों, मैं केवल उसकी परीक्षा लेना चाहता था।
इसलिए मैंने अपना रूप बदलकर एक साधारण वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और उसके घर पहुंचा। वह ब्राह्मण उस समय भी मेरी आराधना में लीन था। मैंने उससे कहा, वत्स, मैं एक भूखा भिक्षुक हूं, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण ने अपनी पूजा छोड़ दी और तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास तो स्वयं के लिए भी कुछ नहीं है, हम इस भिक्षुक को क्या दे सकते हैं? ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा कि यह मेरा धर्म है कि मैं एक भूखे को भोजन कराऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसे इस भिक्षुक को दे दो, शायद यही मेरी भक्ति की परीक्षा है। उसकी पत्नी ने अपने गहने बेचकर कुछ अन्न की व्यवस्था की और उस भिक्षुक को भोजन कराया। जैसे ही वह भिक्षुक भोजन करके संतुष्ट हुआ, उसका रूप बदल गया। मैं महादेव अपने दिव्य स्वरूप में उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। मेरा तेज देखकर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे मेरे चरणों में गिर पड़े। मैंने उन्हें उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा मेरे लिए बहुत प्रिय है। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। मैंने अपने त्रिशूल से उनके घर के आंगन में वार किया और वहां से एक दिव्य जलधारा निकल पड़ी। वह जलधारा सोने में बदल गई। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गईं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। मेरे बच्चे, इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी मेरे नाम को प्रेम और श्रद्धा से जपता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने उस ब्राह्मण को उसका समर्पण और आस्था का फल दिया और मैं हर उस भक्त को उसका फल देता हूं जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है। मेरे बच्चे, जब उस ब्राह्मण को मेरी कृपा प्राप्त हुई और उसके जीवन में धन धान्य का आगमन हुआ, तब भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उसने अपनी समृद्धि को अपने परिजनों और जरूरतमंदों के साथ साझा किया। उसके हृदय में अहंकार नहीं आया और उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कर्मों में लगाया। यही है सच्चे भक्त का लक्षण, मेरे प्रिय भक्तों। परंतु यह देख, उसके गांव में कुछ लोग जलन से भर गए। वे उसकी सफलता और मेरी कृपा से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक धनी व्यापारी, जो अपनी संपत्ति के कारण बहुत अहंकारी हो गया था, उस ब्राह्मण की भक्ति का मजाक उड़ाने लगा। उसने सोचा कि अगर एक गरीब ब्राह्मण केवल भक्ति से इतना धन प्राप्त कर सकता है, तो मैं अपनी शक्ति और धन के बल पर महादेव को प्रसन्न कर सकता हूं। वह व्यापारी मेरे मंदिर में गया और बहुत सारी धन दौलत अर्पित की। उसने सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए और भव्य पूजा की। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी पूजा किसी भी अन्य भक्त से श्रेष्ठ है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जो सच्चे दिल से की जाती है। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। जब व्यापारी ने देखा कि उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिला, तो वह क्रोधित हो गया। उसने मेरी आराधना में बार बार यह प्रश्न किया, हे महादेव, मैंने आपको इतनी दौलत अर्पित की है, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? आपने एक गरीब ब्राह्मण को अपनी कृपा दी और मेरी भक्ति का कोई मान क्यों नहीं किया? मैंने उस व्यापारी की हठधर्मिता और अहंकार को देखा और उसे एक शिक्षा देने का निश्चय किया। मैंने उसी रात उसे एक स्वप्न दिया। स्वप्न में मैंने उसे अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, हे व्यापारी, तेरी भक्ति में सच्चाई और समर्पण की कमी है। तूने केवल दिखावे के लिए मेरी पूजा की है और तेरा अहंकार तेरी भक्ति को दूषित कर रहा है। जब तक तू सच्चे हृदय से अपने कर्मों को सुधार कर मेरी शरण में नहीं आता, तब तक मेरी कृपा तुझ पर नहीं बरसेगी। यह सुनकर व्यापारी का अहंकार चकनाचूर हो गया।
उसने समझा कि मेरी कृपा केवल उन पर बरसती है जिनका हृदय सच्चा और निश्चल होता है। वह अपनी गलतियों को समझकर पश्चाताप करने लगा। अगले दिन उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने अपने हृदय को अहंकार से मुक्त किया और सच्चे मन से मेरी आराधना की। अब मैं आपको इस कथा का गहरा सार बताता हूं। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ केवल बाहरी दिखावा नहीं है। भक्ति वह शक्ति है जो आपके हृदय से निकलती है और सीधे मेरे हृदय को छूती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को अवश्य सुनता हूं, चाहे वह व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो। उसकी सच्चाई और समर्पण मुझे उसके समीप ले आते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार एक परीक्षा है। यहां धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से कोई मेरा प्रिय नहीं बन सकता। मैं केवल उसकी पूजा स्वीकार करता हूं जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। जब तुम मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें अपना हृदय शुद्ध रखना होगा। कोई भी वस्त्र, आभूषण या भव्य पूजा मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे मन में श्रद्धा ना हो। याद रखो मेरे बच्चे, जब भी तुम मेरी पूजा करो तो अपने मन में कोई स्वार्थ या अहंकार ना आने दो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारी भक्ति को दर्शाता है। जो लोग अपने जीवन में भक्ति को अपना आधार बनाते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। ये छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था,
अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गईं। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हों, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। महादेव जी कहते हैं, जब भी तुम अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, मैं उन्हें दूर करने का वचन देता हूं। मैं तुम्हें सफलता के रास्ते पर चलने की शक्ति और साहस देता हूं। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। जब तुम पूरे मन से मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता हूं। अगर तुम्हें कभी यह लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो जान लो कि महादेव जी ने तुम्हारी हर कोशिश देखी है। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम अपने दिल की हर इच्छा को मेरे चरणों में रखते हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कामना की है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुमने यह विश्वास बनाए रखा और सच्चे मन से मेरी शरण में आए, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं।
बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और हर दिन यह महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई कठिनाई आए, मेरी ओर देखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए हर राह को सरल बना देता हूं। तो अगर तुम चाहते हो कि यह कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 108, 555, 888 या 444 लिखो। यह भाग्यशाली अंक महादेव जी की कृपा को और भी सशक्त बना देंगे और तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का आगमन करेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास आती है और मैं उसे पूरा करने का संकल्प लेता हूं। बस मुझे सच्चे मन से पुकारते रहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय है अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से संवारने का। जब भी कोई परेशानी आए, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए तैयार हूं। याद रखना, यह केवल शुरुआत है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी शरण में रहो। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का यह विशेष संदेश आज आपको यह विश्वास दिलाने के लिए है कि वह सदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई संकट घेर लेता है और रास्ता धुंधला सा लगने लगता है, तो घबराना मत। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें बस सच्चे मन से मुझे पुकारना है और मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। मेरी कृपा से हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। महादेव जी आपको यह भी बताते हैं कि जब आप सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, तो वह आपको हर उस दिशा में मार्गदर्शन देते हैं जहां आपकी सफलता छिपी है। वह कहते हैं, अगर तुम यह मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुम्हें